अधिनियम वर्ष एक्ट 2019 सर्वसम्मति से हमारी संसद में बनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार और संसद ने ठगी पीड़ितों को आवेदकों को 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया था। यह कानून उन तमाम कंपनीज व सोसाइटी, फर्म निधि, नॉन बैंकिंग कंपनी इत्यादि के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया गया था, जिसका जमा धन उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है। संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष एक्ट 2019 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, सेबी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों को और की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कंपनी या सोसाइटी या फर्म बगैर किसी भी कानून द्वारा संचालित हो, यदि वह निवेशकों को भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ राज्य एवं केंद्र सरकार वर्ष एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई करेंगी और केंद्र या राज्य सरकार ऐसे तमाम निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान आवेदन लेकर 180 दिन में वर्ष एक्ट 2019 के अधीन कार्य करेंगी। किंतु अफसोस केंद्र और राज्य सरकार ने कानून बन जाने के 5 साल बाद भी किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किया है। राज्य द्वारा नामित वर्ष एक्ट अधिकारी और अदालतों ने ठगी पीड़ितों के आवेदनों को भुगतान करना तो दूर, अब तक किसी ठग को नोटिस तक नहीं भेजा है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाए गए वर्ष एक्ट 2019 कानून को कमजोर करने की षड्यंत्र के तहत अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अनेक फर्जी रिफंड पोर्टल, परिसमापक इत्यादि नियुक्त कर दिए हैं, ताकि निवेशक झांसे में आकर और भ्रमित होकर वर्ष एक्ट 2019 उपयोगी ही न कर सकेगा। बुलंदशहर के लाखों लोगों ने 4 लाख लोगों ने फार्म जमा करे था, जो हमारे वो बनाए गए। हाँ, फरवरी 2023 में उपयोग न कर सके। बुलंदशहर के लाखों लोगों ने फरवरी 2023 में वर्ष एक्ट 2019 के आधार पर जिला कलेक्ट्रेट में मौजूदा नोडल अधिकारी के पास पेपर जमा किया था, जिनके भुगतान वर्ष एक्ट 2019 के अनुसार 180 दिनों में होना था। आज दिनांक 28/9/2024 तक शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्याय की कुर्सी पर बैठे प्रशासक ऐसी घिनौनी साजिश देश और उसके बनाए गए कानूनों के विरुद्ध रचेंगे और ठगी पीड़ितों का भुगतान टाइम बाउंड एक्ट 2019 के अनुसार नहीं करेंगे तो यह सरकार का आपराधिक कृत्य है, संसद की अवमानना है और संसद के विशेषाधिकार का हनन भी है। हमारे संगठन और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को करोड़ों ज्ञापन पत्र 10 साल में हमने करोड़ों दे चुके हैं, मोदी जी को पत्र दिए हैं, लेकिन बेईमान अधिकारी और मंत्री वर्ष एक्ट 2019 का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जो अक्षम्य अपराध है। जनता और ठगी पीड़ितों की न्यायपूर्ण मांग लगातार अनदेखी करना शासन की आदत बन गई है, जिसके कारण से लाखों ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं। अब तक 5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में मर चुके हैं, जहाँ 1250 फौजियों। सरकार की लापरवाही और गलत नीति के कारण निवेशक और एजेंट के बीच लगातार खूनी संघर्ष और मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है। 1 सितंबर 2024 से लाखों पीड़ित सैकड़ों स्थानों पर बैठे हुए पूरे देश में रोजाना हजारों ज्ञापन जिला प्रशासनों के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि को भेजे जा रहे हैं। यह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार कानून और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं, जिनका विरोध करते हुए हमारा संगठन और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित, 42 करोड़ है टोटल या निवेशक जो ठगी पीड़ित हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा संगठन और देश के 42 करोड़ पीड़ित आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिनांक 28 सितंबर 2024 को आपको यह ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि आप हमारे जनप्रतिनिधि होने के अधिकार से उक्त कानून की अनुपालना कराएं और ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाते हुए दोषी अधिकारियों को दंडित करवाएं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपने मतदाता और क्षेत्र के ठगी पीड़ितों को भुगतान कराने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ये आप